नमस्कार। आप सबका स्वागत है सव्य स्पाइन हॉस्पिटल के पेशेंट एजुकेशन वेबिनार में। आज का टॉपिक है सर्वाइकल डिसऑर्डर, नेक पेन, गले का दर्द, और उसके बारे में हम बात करेंगे नस का दबाव होने से क्या तकलीफ होती है। द डिस्क्लेमर इज दिस इज एन एजुकेशनल एक्टिविटी to introduce the condition to increase the awareness of the public, patients, but the treatment could vary from case to case. डिस्क्लेमर है इसका कि ये हमारी एजुकेशनल एक्टिविटी है। बेसिकली ये एजुकेशन एक्टिविटी पब्लिक अवेयरनेस के लिए है और ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट की केस टू केस डिफर हो सकती है। अगर आप नॉर्मल बायोमैकेनिक्स देखें तो हमारे गले में 7 वर्टिब्रा है जो पीछे आ रही है। जैसे बताया गया है कि गले में शेप हम 4 महीने के बाद जब बच्चा गला लिफ्ट करता है तब ये शेप डेवलप होता है। इसको कहते हैं सर्वाइकल लॉर्डोसिस। हमारे गले में रेंज ऑफ मूवमेंट काफी सारी है। ऊपर से नीचे हम देख सकते हैं, जैसे पहले इमेज में बताया कि पूरी की पूरी नेक की मूवमेंट हो सकती है। तो ऐसी तरह अंदर की जो ज्ञान तंतु है वो भी अच्छे से मूव हो रही है, जो हमारे एमआरआई में से हम देख सकते हैं। जो आप ये एमआरआई की इमेज ऊपर और नीचे की है उसमें देख सकते हैं कि दबाव कितना बढ़ता है और कम होता है। उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो जब हम कार ड्राइव करते हैं तो एकदम सा झटका लगता है। तो अगर आप ये झटका अगर आप सोचो तो अगर ज्यादा कुछ दबाव हुआ या फिर नस की जगह कम है तो वो झटका नस को काफी नुकसान दे सकता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे नेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो कई सालों से हमारी आयुर्वेदा में, एडविन स्मिथ पेपायरस में इसके बारे में बात की हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आज का नहीं है, कई सालों पुराना है। हमारे प्रेजेंटेशंस में हम पता करेंगे कि नेक पेन, जो सेंट्रल नेक पेन है, उसकी क्या वजह होती है। जो नेक पेन के साथ में हाथ में दर्द होता है उसकी क्या वजह होती है, और नेक पेन के बाद में साथ में गादी का नस पर दबाव होना और ये नस के दबाव के साथ में दोनों हाथ और दोनों पैर में लकवा होने की जो शक्यता होती है उसको कैसी तरह हम देखते हैं और कैसे जांच करनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये महामारी जो है वो जैसे हमने पहले बताया था हमारे कमर के वेबिनार में, तो कमर का दर्द 80% पॉपुलेशन को होता है बाय द एज 50। ऐसी तरह नेक का दर्द, जो नेक पेन है, वो भी 67% होता है। अपने लाइफ टाइम में कोई ना कोई पेशेंट ने अपने महसूस किया हो, और उनमें से सिर्फ 5% पेशेंट को ही ऐसा होता है कि जिनको ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, ज्यादा अपाहिजता हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों को सेम पॉपुलेशन, सेम प्रोपोर्शन में ही अफेक्ट करता है, लेकिन मेल को थोड़ा जल्दी एज में और फीमेल को लेट एज में। और अगर आप देखो तो इनका जो हाथ का जो दर्द होता है साथ में, वो 60 साल के बाद ज्यादा तरह होता है, क्योंकि गादी का अपना दबाव हो जाना, गादी की हाइट कम हो जानी, इसके वजह से जो नस का जो बाहर निकलने का जो मार्ग होता है वो कम हो जाना, और जो मेन जो नस है, सफेद नस जिसको कहते हैं, उसकी भी जगह कम हो जानी, उसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये सब कंडीशन जानने के बाद भी सबको सिर्फ एक ही चीज जानना जरूरी है, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि ये ट्रीटमेंट करें तो क्या होगा, ट्रीटमेंट करने से क्या क्या इसका रिजल्ट मिलता है, इसको नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है भाई अपने आप ठीक हो जाने वाला है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर कुछ नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। पर्टिकुलरली जब ये नस का सेंट्रल दबाव होता है तो वो कंडीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हाथ का जो दबाव होता है उसमें हम सब पेशेंट को बताते हैं कि अगर उसमें ज्यादा वीकनेस नहीं है मसल की, तो वो 95% पेशेंट्स को अपने आप ठीक हो जाता है। इसको हम नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं और इसके बारे में विस्तृत से तो आइए सुनिए हमारे डॉक्टर साहब को कि कैसे क्या गादी का दबाव प्रॉब्लम करता है और इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होती है, और माइलोपैथी जिसको कहते हैं नस का दबाव, और इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होती है।